देखिए, मैं ये जानता हूँ कि एक स्त्री स्त्री है, पुरुष उसकी कभी बराबर नहीं कर सकता। ये नहीं कहता कि स्त्री कभी बराबर नहीं कर सकती, पुरुष कभी एक स्त्री की बराबरी नहीं कर सकता। उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा अनूठा है कि पुरुष के बस का हो ही नहीं सकता है। कुलशेख जी, जी मेरा एक सवाल था। जी जी मैं दैनिक जागरण से हूँ। जी नमस्कार। आपने इस इवेंट को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं से ही अपना पूरा कोरिलेट किया है। के सामने कराऊंगा, वो बताएंगे किस परिवार से हैं वो लोग और कहाँ उनके बस का नहीं था। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक बिजली का लाइनमैन था, हार्ट का पेशेंट था, उसकी लड़की थी, वो इंटर पास थी और मेरे यहाँ ये जो नर्सरी चलती है उसमें माली का काम करने आई थी और माली का काम करने आई थी। मुस्लिम लड़की थी, उसका नाम मलिका है। हाँ मलिका है। मैंने उसकी मार्कशीट देखी, 86% नंबर है उसके। अपने साथ नहीं लाया था मैं, इस जो कुछ ढांचा खड़ा है श्री राम के नाम से, आप सबकी बदौलत ये ढांचा खड़ा है और आपने मुझे इसका कस्टोडियन बना रखा है। मैं मालिक नहीं, कस्टोडियन, रखवाला। और ये ढांचा ऐसे बच्चों के लिए बहुत इंतजार करता है। आप कभी किसी लड़की को लाना कि ये बेहद गरीब है और पढ़ना चाहती है, अगर मैं ये कहूं कि नहीं साहब फीस तो देनी पड़ेगी, कभी नहीं कर सकता। वो डिजर्विंग होनी चाहिए, मेरिट हो, गरीब बच्ची हो, हमेशा खुला हुआ। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मेरे दिल को छूने वाला सवाल है। थैंक यू सर। मैडम को परिचय किया नहीं कभी सामूहिक विवाह जोड़ों का करा करके, लेकिन बहुत सारी लड़कियां मुस्लिम वर्ग हो चाहे दलित वर्ग हो चाहे और मलिन बस्तियों की हो, आपने बहुत सारी शादियां भी ऐसे कराई हैं जो आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, उसके बारे में थोड़ा देखिए। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी पॉजिटिव होती जा रही है चाय पर चर्चा। मैं बताऊं, मैंने सामूहिक विवाह नहीं कराए हैं, क्योंकि सामूहिक विवाह में एक मैसेज ये जाता है कि ये गरीबों की शादी है। वहां जो भी वर वधू खड़े होते हैं वो ये मैसेज के साथ खड़े होते हैं कि ये गरीब लोग हैं, इनके माँ बाप शादी नहीं कर पाए, इसलिए सरकार कर रही है या कोई दानी दधीच शादी कर रहा है। मैं एक एक शादी अलग अलग करता हूँ, सम्मान के साथ करता हूँ। और आपको एक केस बता रहा हूँ, उससे आपको लगेगा कि किस तरह का करता हूँ। मेरे माली की लड़की, वो उस समय 6,000 रुपये महीने पाता था। मैंने देखा बहुत होशियार लड़की है, उस लड़की को अडॉप्ट किया, बहुत मेरिटोरियस निकली। उसने यहाँ से BA LLB कैंपस से किया और ये टीचर्स बैठे हैं, ये गवाह हैं। सारा कॉलेज गया था, हम जहांगीरपुर बुलंदशहर शादी करने गए थे उस लड़की की, और मैंने उस शादी में 40-45 लाख रुपए खर्च किए उस बेटी की शादी में। और आपको ताजुब करा, इंजीनियर लड़का था, शादी के समय उससे 58,000 रुपए मिलते थे एक जर्मन कंपनी में। And that's it. मुझे पटेला में, मैं बेसिकली विलेज से बिलोंग करती हूँ, मेघपुर। या सर मेरा एक सवाल है, मैं अभी तक इंडिया से दीपक बस सर आप ही से सवाल है। जी जी दीपक जी। सर इतने इवेंट्स आपके श्री राम कॉलेज में होते हैं जी, और उसमें जो आपके एजुकेशन आपके कॉलेज से छात्र ले रहे हैं जी, वो उसमें प्रतिभाग भी करते हैं जी, बैलेंस कैसे बनाते हैं? उनको पढ़ना भी होता है, इवेंट में हिस्सा भी लेना होता जी, है, जी। तो वो बैलेंस कैसे बनता है? देखिए, हमारे जमाने से आज तक पढ़ाई का जो ट्रेंड, उसी बात प्रतिस्पर्धा बहुत है। हमारे यहाँ तो ये जब हम हाई स्कूल में पास हुए ना, बच्चा पास हो गया, चट पास हो, फिर यही गिनती थी। अब तो फर्स्ट डिवीजन भी कहो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये पूछते 98% आए या 99% आए। तो प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई है और इसमें बच्चों का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। क्लासरूम के बियॉन्ड जो है बहुत ज्यादा बच्चे का एक्सपोजर होना जरूरी है। और यहाँ जो भी इवेंट कराए जाते हैं, आप स्पोर्ट्स का नृत्य देखते होंगे, ह्यूमन फैक्टर है। और जहाँ 15,000 बच्चे पढ़ते हो, ये नहीं कह सकते हैं कि 15,000 बच्चे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, हमने पाले नहीं है बचपन से वो बच्चे।
जिस माहौल से वो होकर आ रहे हैं वो माहौल उनके साथ आ रहा है बच्चों के। मेरी बात समझ रहे हैं नाना जी? तो ऐसे अपवाद कहीं भी हो जाते हैं और मुजफ्फरनगर में अगर कॉलेज है तो ऐसे अपवाद होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो कोई कोई अपवाद हो जाता है, वो ऐसी फैमिली बैकग्राउंड साथ आती है कि बात बात पर गोली मार दूंगा वाली, और ये तो हमारी आम कल्चर है भाई, और मुजफ्फरनगर भी उस कल्चर का हिस्सा है। तो कोशिश करते हैं ऐसा ना हो, काउंसलिंग करते हैं, पर हम ये सहमत हैं आपकी बात से कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। कोशिश है हमारी ऐसा ना हो। थैंक यू सर, लेकिन आगे श्री राम कॉलेज इस कल्चर का हिस्सा ना बने, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। संस्थापक महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जी। कि विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को निरंतर रोजगार। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। मैं आपको इसमें छोटा सा इसमें उजागर करना चाहूंगा कि विश्व में, पूरे विश्व के अंदर हम बात करें, फैशन और टेक्सटाइल तीसरी पोजीशन पे एक जो इकोनॉमी डेवलप करता है तो उसका हम हिस्सा है बहुत बड़े। तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि हम लोग उसका हिस्सा है, जहाँ पे इतना बड़ा डेवलपमेंट देश को मिल रहा है। फैशन डिजाइनिंग की में अगर फैशन शो की हम बात करते हैं तो शो इसलिए किए जाते हैं कि जितने इंटरनेशनल बायर्स होते हैं, शो केस के माध्यम से हमारे जो कलेक्शन की थीम्स होती हैं, जो प्रिंट्स होते हैं, जो टेक्सचर्स होते हैं, उसके माध्यम बिजनेस डेवलप होते हैं। फिर हम इस हिसाब से आगे ऑर्डर के माध्यम से वो शिपमेंट माध्यम प्रोडक्शन बनते हैं, 1 लाख पीस बनते हैं, 2 लाख पीस बनते हैं, शो जरूर होते हैं। कैसे आत्मनिर्भर बनेगा बच्चा यहाँ के बाद में? आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं, शो में देखिए टैलेंट है एक तरह से, तो आप भी अपने जो शो को टैलेंट के माध्यम से वो प्रेजेंट कर रहा है इसमें। इस फैशन इंडस्ट्री के दो मेजर हिस्से हैं और दो ही लोग आज हिस्सा ले रहे हैं। एक तो डिजाइनर जो ड्रेस बना रहे हैं, और एक मॉडल्स जो उस ड्रेस को पहनकर रैंप वॉक कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि वो ही 100 रुपए मीटर के कपड़े की एक मजदूर शर्ट पहनता है और उसी 100 रुपए मीटर की एक हीरोइन शर्ट पहनती है। क्या फर्क है? डिजाइन का। रॉ मटेरियल वही है। उसकी कमीज 250 रुपए की आई है, उस हीरोइन की कमीज 15,000 रुपए की आई है। तो ये हुनर है, कपड़ा वही है। तो ये हम जो मैंने बताया आपको 90 डिजाइनर हैं हमारे, ये हुनर है 90 डिजाइनर का कि उस कपड़े को कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके, कैसे चार चांद लगाकर उसकी कीमत कहीं से कहीं पहुंचा। तो फैशन डिजाइन गारमेंट इंडस्ट्री बहुत बढ़िया आगे बढ़ती हुई इंडिया की इंडस्ट्री है। हमारी बहुत सारी लड़कियां, ये इंडस्ट्री नोएडा में काफी है, बहुत सारी लड़कियां हमारी गारमेंट इंडस्ट्री नोएडा में लगी हुई हैं। और सेकंड इसका है मॉडलिंग। और मॉडलिंग से क्या होता है आप जानते हैं, मॉडलिंग से आप नेक्स्ट स्टेप है आप किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में मॉडलिंग करेंगे, उसके बाद हो सकता है आपको किसी टीवी सीरियल में काम मिल जाए, उसके बाद हो सकता है आप कला कक्षा। संगीता दास है, मैं असम से हूँ लेकिन मैं दिल्ली रहती हूँ अभी फिलहाल के लिए। मेरा नाम नाज खान है, मैं उत्तराखंड देहरादून से आई हूँ। My name is Tanvi, but मुजफ्फरनगर से ही। Good afternoon, everyone. My name is Kashish Singh, and I'm from Meerut. Thank you. Hi, good afternoon. This is Badali. I'm from Kota, but I live in Jaipur and I'm a fashion model. Hello, this is Anam Khan from Fine Art Department, Shri Ram College. Hello, I'm Komal Manchal. I'm an outsider. Hi, my name is Busha Khan. I'm from BLLB. Good afternoon, everyone. मेरा नाम राजश्री है और मैं इसी कॉलेज में बीटेक डिपार्टमेंट से हूँ। हेलो, मेरा नाम साक्षी है, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और मैं फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से हूँ, श्री राम कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम कशिश है और मैं श्री राम प्रभाव कॉलेज से ही पीजीएमसी कर रही हूँ, यानी कि जर्नलिज्म की एक छात्रा हूँ। हेलो, मेरा नाम सीमा है, मैं फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ डिपार्टमेंट की एंड मैं मेरठ से हूँ।
सर सीनियर आईएएस सुरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी जी भावना सिंह जी आ रही हैं, सॉरी गरिमा सिंह जी आ रही हैं। जी जी। तो गरिमा सिंह जी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है हमारे देश में, तो उनसे क्या अपेक्षाएं रहेंगी श्री राम कॉलेज को या मुजफ्फरनगर जनपद को, क्या उनसे? ऐसा है, गरिमा सिंह जो है वो 2 कंपनियां चला रही हैं और डिजाइन से रिलेटेड हैं दोनों कंपनियां, और यहाँ पर डिजाइन का ही हमने काफी प्रेजेंटेशन करा है। तो हमने इसलिए उनको बुलाया है कि उनकी कंपनी में हमारे बच्चों का प्रोडक्ट जाए, इसलिए बुलाया है, क्योंकि वो डिजाइन इंडस्ट्री में है और यहाँ हमारी जो डिजाइनर लड़कियां हैं 90, उनके प्रोडक्ट उनकी कंपनी में पहुंचे या और किसी कंपनी में पहुंचे, उनके माध्यम से हम फायदा देखते हैं ना, क्यों मुझे फायदा देखते हैं बुलाते समय। सबका फायदा मेरा फायदा है भाई। एक दिन सर ऐसा आएगा मुजफ्फरनगर में तो साथियों, मैं ये है कि आज के लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा कि जो मेन लोग थे वो पता नहीं मुकद्दर ही खराब था मेरा, कहीं रास्ते में फंस गए, पर आज तो वो यहीं रुकेंगे, तो कल तो वो आपसे श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है यहाँ पर फैशन में ग्रेजुएशन भी है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, और ये इस यूनिवर्सिटी का अकेला कॉलेज है जहाँ फैशन में पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। और एक सिलेबस का हिस्सा है बच्चों का कि वो ड्रेस डिजाइन करें, और ये भी सिलेबस का हिस्सा है कि वो ड्रेस बच्चे पहनकर कैटवॉक करें, और इसके लिए हम एक अच्छा रूप देते हैं बच्चों को। चाहे तो उन्हें क्लासरूम में करा सकते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को दें जहाँ सब लोग देखें उनकी काबिलियत, उनके डिज़ाइन देखें, उनके मॉडल्स देखें, उनको चलने का तरीका देखें, उनको रहने का तरीका देखें, प्रेजेंटेशन देखें, कॉन्फिडेंस देखें। और इसलिए 3 दिन का हम हर साल फैशन स्प्लैश प्रोग्राम करते हैं, जो एक फैशन वीक के नाम से मशहूर है हमारा। कौन स्टार रहेंगे सर? और इसमें पहले दिन तो 2 स्टार हैं हमारे, एक तो विद्या तिवारी है, वो फिल्म टीवी एक्ट्रेस है, और एक और हमारी गौरी है मुजफ्फरनगर से, वो भी फिल्म और टीवी एक्ट्रेस है। और इसके अलावा आज चेयरपर्सन जो है आएंगी आज, और कल जो है 25 तारीख को महक चहल आएगी, अच्छी टीवी और फिल्म एक्ट्रेस है, ऐसा मुझे बताया गया है। और कल सुनीता बालियान हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि तरुण राठी आएंगे, जो यूपी फिल्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का उनका दर्जा होता है। और अंतिम दिन 26 तारीख को मंदाकिनी आएंगी, जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, और उस समय मुख्य अतिथि गरिमा सिंह होंगी, जो डिजाइन इंडस्ट्री की 2 कंपनियां चला रही हैं। और हमारे कॉलेज की करीबन 133 लड़कियां हैं जो कैटवॉक करेंगी, 90 डिजाइनर हैं जिनके डिजाइन जो हैं पेश होंगे, और कुल मिलाकर 400 लड़कियां और लड़के जो हैं वो रैंप पर उतरेंगे 3 दिन में। और कुल हमारे 46 राउंड हैं, और प्रत्येक दिन जो है 3 सेशन हैं, और एक दिन 4 सेशन है, तो 16 सेशन, और हमारे 46 राउंड, 400 मॉडल्स, 90 डिजाइनर, ये हमारा टोटल जो है काफिला है फैशन का। और फैशन के हमारे 3 थीम हैं जो कि बेटियों से रिलेटेड है। आज हमारा थीम जो है मेरी बेटी मेरा अभिमान है, और उसके बाद कल जो है वो जेंडर इक्वलिटी है हमारा मेन थीम। और 26 तारीख को हमारा थीम है बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ो। ये 3 थीम है हमारे। सर मेन उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य एक तो हमारी जो लड़कियां 90 डिजाइन कर रही हैं गारमेंट्स, वो डिजाइन लोग देखें, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, डिजाइनर भी मैंने बताया, एक प्रीति जैन आ रही हैं, वो हमारे बच्चों के ड्रेस डिजाइन देखें, और गारमेंट इंडस्ट्री में उनको अच्छा स्थान मिले, अच्छा रोजगार मिले, या अपनी गारमेंट इंडस्ट्री चलाएं।
दूसरा जो हमारी मॉडल्स हैं उनको रैंप पर लाने का उद्देश्य मैंने बताया आपको कि वो एक अपनी बॉडी को अच्छा रखें, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रखें, कॉन्फिडेंस लेवल उनमें बढ़े, बोल्डनेस बढ़े उनके अंदर। ये एक तरीका है जिससे कि वो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकती हैं और मुझे अपने मीडिया साथियों का बहुत सहयोग मिलता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। तीनों दिन कार्यक्रम किस किस समय रहेगा सर? ये कार्यक्रम